हेलो हाय नमस्ते और पहला उत्तराखंड। आज कैमरे के उस पार नहीं कहूँगा क्योंकि कैमरा सीधे उन्हीं की तरफ है। तो कभी कभी बहुत जल्दी आ जाते हैं हम दोनों, बट मैं कैमरा के पीछे ही रहने वाला हूँ आज। पूरा इसके नखरे शुरू हो गए अब। तो सामने है म्यू और अभी अभी हाल ही में इनके स्कूल में, यानी कि आज ही खत्म हुई है। आज ही तो ख़त्म हाल हुआ में है। नहीं, कहाँ पर? आज और कल थी आपके स्कूल का नाम? स्कॉलर्स होम सीनियर सेकेंड स्कॉलर्स होम सेकेंड सीनियर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी, जो कि जाखन में है। हाँ, है ना? झारखंड ब्रांच। तो एक वर्कशॉप हुई थी। वर्कशॉप से मेरे दिमाग में दो कुछ दिन। प्रश्न आ रहे थे। 2 दिन का वर्कशॉप, 2 दिन नाइन्थ और और उस 10th की। 9th और 10th क्लास की। तो चले बात करते हैं और पता करते हैं कि ये था क्या और किस तरह से हुआ। ये तो सभी को पता है कि किसी न किसी टॉपिक पे होता है, सब होता है। बट मुझे एक चीज़ बताओ कि हाउ दीज काइंड ऑफ वर्कशॉप्स हेल्प यू इन ग्रूमिंग। डिपेंड करता है। जैसे हमारे इस वर्कशॉप का मेन टॉपिक था एजुकेशन इज एन इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ, मेक इट काउंट। तो इसका मेन प्रायोरिटी थी एजुकेशन। ओके। बट इसमें हमने एजुकेशन के अलावा बहुत सारे लोगों को अपने पैशंस मिले। उन्हें समझ में आया वो अपने पैशंस कैसे ढूंढ सकते हैं, अपने पैशंस की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं। और फिर एजुकेशन तो मेन चीज़ थी, तो उसके बारे में तो पता ही चला बहुत सारी चीज़ें। 2 दिन बैग का वजन कम, है ना, कम बुक्स ले जानी पड़ी। वो घंटियाँ गायब जो हर पीरियड की लगती हैं। कैसा लग रहा था? बैठे रहे, कैसा लग रहा था? पालती मार के। कैसा लग रहा था? मज़ा आ रहा था, खासकर जब अलग अलग टीचर्स क्योंकि प्रेजेंटेशन दे रहे थे, तो कोई एक पिच नहीं थी, तो सबके अलग अलग होती है क्योंकि, तो इससे मज़ा आ रहा था क्योंकि चेंजेस हो रहे थे। क्योंकि जब भी हमारा माइंड एक ही पिच को सुनता रहता है तब थोड़ा हो सकता है कि आपका कंसंट्रेशन हट जाए, या तो फिर वो पिच वैसी हो जो मेडिटेशन टाइप में होती है। वो तो इंसान है, हो नहीं सकता। बट जब आप अलग अलग पर्सन से सुनते हो तो उनका अलग अलग एक्सेंट आता है, तरीका आता है, तो आपका ध्यान उतना नहीं हटता है, मज़ा आता है और अगर आप लर्निंग्स, वर्कशॉप से लर्निंग्स कितनी होती हैं? किस तरह की लर्निंग्स होती हैं? काफ़ी तरह के क्योंकि आप इंटरैक्ट करते हो, आपको चीज़ें पता चलती हैं। और चीज़ें सिर्फ इस फॉर्म में नहीं पता चलती कि हाँ बस हम पढ़ रहे हैं। जैसे हमारे भी वर्कशॉप में बीच में गेम्स भी थे, तो गेम्स सारे गेम्स वेर पार्ट ऑफ वर्कशॉप। हाँ, ओके। वो बैलून्स वाले थे। कल हमारे 3 गेम हुए थे, आज एक ही हुआ था। और कल तीनों के तीनों जो बैलून थे, आई मीन जो गेम थे, वो बैलून से रिलेटेड थे और उसमें भी मज़ा आ रहा था। तो इससे सब कुछ होता जा रहा था साथ साथ में। 2 क्लासेस एक साथ। अक्सर जब स्कूल में जाते हैं तो एक रूटीन होती है ना, और अपने ही क्लास के लोग होते हैं। इवन अपनी क्लास में से भी अपने ही सेक्शन के लोग होते हैं। जब 2 क्लासेस एक साथ और उसके बाद पूरे सेक्शन एक साथ, हाँ, सब लोग एक साथ होते हैं। सारे 9th हमारे 3 सेक्शन कितने स्ट्रेंथ है लगभग? आज अगर हम पूरा बोलें तो 9th में अराउंड 80 तो होंगे। ओके। 80 क्योंकि हमारे में 34 आए सारे थे। सेक्शंस मिला के मतलब? 9th के 3 है। ओके। एस्ट्रो हॉल में एक है, वो यहाँ आया था। फिर 10th के आई नॉट श्योर कि 3 है कि 4 है सेक्शन, बट वो भी होंगे तो अराउंड 150 तो होंगे बच्चे। तो हमारी 9 टीम्स बनी थी, 9 टीमें थी और 9 टीमों का जो नाम थे वो हमारे जेम्स पे बेस्ड थे। ओके। तो पहला मैं बताऊँ नाम? हाँ बिल्कुल। पहली थी एमरल्ड, दूसरी थी सैफायर, तीसरी थी डायमंड जिसमें मैं थी, मैं लीडर भी थी डायमंड की। और फिर तीसरी थी अलेक्जेंडराइट। फिर हम पे और कौन सी थी, मुझे 2 का नाम नहीं पता। टॉर्कस थी एक शायद। नहीं, मुझे 2 का नहीं पता क्योंकि फोर्थ तक का पता है मुझे, 5th और 6th का नहीं पता। 7th का था सिट्रीन और फिर था एक्वामरीन, टर्कोइज, टर्मेलाइन। हाँ ओके, ये सब थे। ठीक है। इतने लोग और इतना सबका व्यू एक्सचेंज होना और उसके बाद टीचर्स का प्रेजेंटेशन देना, एक क्लास जो रेगुलर क्लास होती है उससे इन वर्कशॉप के प्रेजेंटेशंस में क्या अंतर आता है? कैसे माइंड ग्रास्प करता है? कैसे आपका माइंड रिएक्ट करता है, ब्रेन रिएक्ट करता है उस टाइम में स्टूडेंट्स का, आपके पर्सपेक्टिव से? मेरा पर्सनली जो मेरा पर्सपेक्टिव था, नॉट इवन कि हर स्टूडेंट हाँ, बट हाँ, मेरा ये था कि जब हमारी नॉर्मल क्लासेस चलती है तो हमें पता है कि ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये टॉपिक पढ़ाएंगे, या और फिर ये अगर कुछ टीचर्स नया है आएंगे। तो ये होगा, ये टीचर आएंगे। बट जब प्रेजेंटेशंस की बारी आती है तो हमें पता नहीं है टीचर किस हिसाब से प्रेजेंट करेंगे। कुछ टीचर बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव बेसिस पे होते हैं
कुछ पॉइंट पे होता है और कुछ तो आपको- लेक्चर्स पे हाँ, और कुछ उसका lectures पे तो आपको पता नहीं होता है आगे क्या आने वाला है तो इसलिए आपको उसमें ज्यादा फोकस रहता इट्स है लाइक एवरीथिंग इज सरप्राइज. हाँ आपको मतलब सरप्राइज मिलता है कि एक के बाद एक कि कौन कैसे में देगा कि इस टॉपिक को कैसे रिलेट करेंगे इसको कैसे बताएंगे वो सब ओके. और जैसे सब लोग इंटरेक्ट करते हैं है ना, और उसके बाद गर्ल्स बॉयज़ सब लोग एक साथ हैं, और जब आप सोशली इंटरेक्ट होते हो, जैसे बाहर से भी लोग आते हैं जब उनके लेक्चर्स होते हैं, तो कितना फ्रूटफुल होता है. जैसे जब बाहर से लोग आते हैं उनको सुनते हो, अपने टीचर्स को तो आप किसी न किसी रूप में सुन रहे हो, बट लेकिन जो लोग कंटेंट अलग हो जाता है कंटेंट ना। अलग हो जाता है. बिल्कुल. जो लोग बाहर से आते हैं उनको जब सुनते हो तो क्या कैसे उस टाइम में कैसा आज ब्रेन डेड. एक्चुअली हमारे कल तो नहीं बट आज हमारे में स्टार्टिंग में आए थे बाहर से हमारे आए थे क्राफ्ट जो स्टूडियोज था क्राफ्ट एम्पावरिंग फ्यूचर बिजनेसेस समथिंग लाइक दैट तो उससे आए थे उन्होंने हमें ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में बताया ओके. और उसके मतलब काफ़ी चीज़ें पता चली कि कैसे अपनी टारगेट ऑडियंस कैसे ढूंढ सकते हैं बेसिक्स क्या क्या होते हैं 3 तरह की चीज़ें होती हैं जैसे कि प्रोडक्ट हो गया सर्विस कंपनीज फिर एक था ट्रेनिंग तो आप डिपेंड करता है आप कौन आपको बोल रहा है पोस्टर बनाने को तो आप उसके हिसाब से फिर बनाते हो बिल्कुल. कलर्स यूज़ करते हो तो आज उन सब की चीज़ों के बारे में पता चला जो कि नया था क्योंकि कल तक हम एजुकेशन पे थे और उसके बाद भी हम एजुकेशन में आए बट वो एक कुछ अलग था तो उससे हमें स्किल्स पता चली बहुत सारी और फिर अगर नॉर्मली अगर हम टीचर्स की प्रेजेंटेशन की बात करें तो हमने भले ही टीचर्स को हमने रोज सुना हो या फिर कुछ टीचर्स ऐसे हो जिनका हमारी क्लास में पीरियड नहीं बट यहाँ पर टेम्पो हर चीज़ अलग हो जाता है क्योंकि इसमें टॉपिक ही अलग है ओके. क्योंकि एजुकेशन में भी बहुत सारे टॉपिक्स हाँ हाँ पार्ट्स हैं अलग अलग. हाँ. अच्छा, अब एक चीज़ बताओ. चलो ये तो ठीक है कि एक जनरल पर्सपेक्टिव हो गया कि किस तरह से स्टूडेंट्स रिएक्ट करते हैं या उनका ब्रेन रिएक्ट करता है और कैसे जो वर्कशॉप में डिलीवर करने आते हैं रिसोर्स पर्सन्स उनका करते हैं. बट अगर मैं पूछूं कि म्यू की क्या क्या लर्निंग्स रही, यक्षिका की उनके लिए क्या क्या लर्निंग्स रही, तो आपके लिए कैसा रहा वर्कशॉप और क्या क्या लर्निंग्स थी जो आपको लगता है कि विच हैज़ एम्पावर्ड यू, which have really groomed you, or you're thinking of taking that in you, inculcating that. जब हुआ था तो फर्स्ट डे में मैंने एक्चुअली नोट्स बनाए थे तो पहले दिन में मेरे पास एक सबसे पहला जो हमारा प्रेजेंटेशन था वो हमें दी थी डॉक्टर रति मैम ने तो उन्होंने एक टॉपिक था उनका कि हाउ वी कैन टर्न स्मॉल विंस इनटू बिग ड्रीम्स एंड हाउ वी कैन अचीव आवर बिग ड्रीम्स तो उससे मुझे एक चीज़ तो पता चल गई थी कि ड्रीम्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स देयर इज नो करेक्ट ड्रीम और जॉब जैसे लोग बोलते हैं ना कि ये मत करो वो असली जॉब नहीं है या फिर वो ऐसी नहीं है तो उससे ये पता चल गया था क्योंकि मैम ने हमें प्रेजेंटेशन में बताया था इनफॉर्मल फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी 3 टाइप की होती है जब एजुकेशन 3 टाइप की हो सकती है तो ड्रीम्स और जॉब कैसे आप एक पर्टिकुलर टाइप की बना सकते हो किसी एक फ्रेम में नहीं डाल सकता हूँ. आप ये नहीं बोल सकते कि कोई करेक्ट जॉब होती बिल्कुल, है कि ये करेक्ट नहीं है या फिर ये रियल नहीं है सब कुछ रियल है बस डिपेंड करता है आप किस पर्सपेक्टिव से देखते हो. बिल्कुल. फिर उसके बाद एक और चीज़ थी देयर इज नो पर्टिकुलर वे ऑफ एजुकेशन जो मैंने बोला कि नॉन बिल्कुल हाँ. वो सब और फिर हमें दूसरी हमारी थी अर्चना असवाल मैम की वो मेरी मैथ्स की टीचर भी हैं बट मैम ने हमें करा था योर एजुकेशन योर ब्रांड तो उसमें मैम ने बोला था कि यू आर द वंस हु शेप योर ब्रांड तो इतना तो पता चल गया था कि हम अभी जो करेंगे वैसा ही होगा अभी भी नहीं हम आगे भी जैसे रहेंगे वैसे ही शेप होगा हमारा ब्रांड कि हम क्या एनर्जी गिव ऑफ करते हैं या फिर हम क्या कैसे अपने आप को प्रेजेंट कितना इनपुट देते हैं फॉर दैट करेक्ट और ऑप्टिमम आउटपुट उसमें एक्चुअली मेरा और उसमें ये भी पॉइंट था बी ऑथेंटिक कि अपने आप बी योरसेल्फ क्योंकि अगर आप यूनिक हो तो फर्क नहीं पड़ता कि कोई और क्या आप यूनिक हो यूनिक बने रहो क्योंकि तभी आप अलग हो पाओगे क्राउड कैरी योर पर्सनालिटी व्हाट यू हैव योर कैरेक्टर एंड ऑल तभी आप क्राउड से भी अलग दिखोगे बिल्कुल. तो और फिर मैम ने हमें बोला था कि 3 वर्ड्स में अपने ब्रांड को डिफाइन करें तो वो मेरा एंड व्हाट वाज योर आंसर हाँ अभी बता रहा हूँ बट वो मेरा पहला आंसर था वर्कशॉप का और जब मैं लाइक आगे जाके देना था क्योंकि और
कम से कम 150 बच्चे हाँ 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 बहुत होते हैं खासकर जब जैसे अगर बहुत सीनियर हो, मतलब कम से कम 2 साल का गैप हो या फिर 2 साल छोटे हो, तो चलता है, क्योंकि छोटे वाले को कुछ समझ में नहीं आता और बड़े वालों को ज्यादा ही बोलते हैं, तो उन्हें बुढ़ा समझ के माफ कर देते ओके ठीक है। जब आपके साथ वाले होते हैं ना, या फिर बस एक क्लास ऊपर नीचे, तब चलता है दिमाग में, क्योंकि उनकी थिंकिंग और हमारी थिंकिंग ऑलमोस्ट सेम लेवल पर हाँ क्लास करती है। यस तो उसमें आता है कि यार क्या होगा, हाँ, हाँ। इधर तो अगर हुआ कुछ गड़बड़ तब तो होगा बहुत। हम्म। तो बैक टू द ओरिजिनल। तो जब मैं पहला आंसर देने गई थी, मुझे पूरी बॉडी में अपने शिवर्स फील हो रहे थे, तो किसी ना किसी तरीके से माइक पे गए। सबसे पहला था मेरा कि फ्लेक्सिबल that I want to be flexible and so that I can blend right in wherever I go। कि ऐसा ना हो कि मैं कहीं जा रही हूँ और आप दूर से ही बता सको कि हाँ ये यहाँ की नहीं है, ओके या फिर ये लोकल नहीं है, हाँ 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 अलग ही एनर्जी आ रही है। नहीं, उसी एनर्जी में ढल जाना है, उनके जैसा वो करना है, जितना कर सकते हैं। ऑब्वियसली पूरी तरीके से नहीं हो सकता, बिल्कुल, बिल्कुल। बट तब भी। और फिर सेकंड था बी रिस्पेक्टफुल एंड ग्रेटफुल, because I want to respect my elders always, doesn't matter where I stand, even right now. And then I want to be grateful, because sometimes we are not grateful, even myself. I know sometimes I might not sound grateful, but we should always be grateful, because we never know if we will have those opportunities Yes. in future, Yes. or if someone else is working so hard or is so determined to have those opportunities. Yes. So always be grateful. The third Correct. one, however, for the word for my brand was Yakshika Nayal itself. Because I want to be known by my own name and not by some other designation. Like not by like she's his daughter. Okay. Like right now, I owe you one, because right now it might be she's Naresh sir's daughter. Okay. But if I want to become this much capable that I am known as Yakshika Nayal. Yes. Nothing else. Do you feel that it is a kind of pressure on you, or how you deal with this? To make my own brand? No, some people know you that you're Mr. As a Naresh Naresh, Singh Nayal's daughter. Do you feel that it's a kind of pressure, or how you deal with that? It depends on the situation personally. Okay. Because if when someone introduces me as your daughter, so the first thing that comes into that person's mind is sports. Okay. Because you are related to that field. So the first thing that comes to their mind is कौन सा sports कर रही है? Yes. And right now I'm not doing Right. anything. Correct. Very correct. Right? Yes. 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 Right now I'm not doing anything. Actually, instead of sports, I might have a little more interest in dancing, Yes, or yes. in designing and some other things. Mm-hmm. So if in that moment it might feel like, oh, I could do some sports, or I should take up something or like that. But other than that, if someone is generally talking about me and it's like Naresa's daughter, but she's not doing any sports right now, she's actually into dancing and stuff like that, it doesn't matter, because the only person that can shape my own brand is me. Mm-hmm. And Yes. what I pursue. Very correct. And the thing that I want to pursue is related to designing, and I also like dancing. So it doesn't matter what others think at that moment. Plus, you are supportive of me. If you were not supportive, and if you had pressured me to go into sports only, so maybe I don't do that. You actually. don't do that. That's Yes. why it was like if you had. Mm-hmm. So maybe I would have felt very much pressured that I Yes. have to do good, and then also I might not have been able to do good in sports, because when you put pressure on something, the most likely the outcome will be not good, Not good. Yes. not as much high as expected, Yes. or it could be. You can be an average one, Yeah. but not that much good. Yeah, maybe you have the potential, but because of the pressure it just goes down. So these were the three words, technically four, but three words that I used to describe my Okay. brand. Can you tell me the most memorable thing, or the most memorable moment from these Workshop. from this 2 days workshop? What was your memorable that thing? Two Though things. you can remember that, and you want to cherish that. What is In that? terms of education learning purposes, or like a whole experience? Anything. Whole experience right? that you want to cherish for. Because the basic point was that we will take something from the workshop. Mhm. We will obviously take something and do other things.
and maybe get to know our passion. That was the basic idea. But the main thing, one thing that I noticed in myself in this workshop was I gave a lot of answers. Okay. A lot. Like every time there was a question, I was raising my hand, going in the front. Today I also felt like when I was answering, like going in the front for the second or third time, I was feeling people's side eye. Okay. Some people were side eyeing me, so I was like, oh no, this is gonna be bad. This is what you did, but I'm asking you that No, one that moment. was a memorable moment for me. Okay, Because okay, I okay. got to know that I can actually speak. Okay, right. And right, I right. have, if I generate that much confidence, Mhm. I can, and after that it doesn't matter. Yes. Nobody thinks about that. Someone might think that, oh, she has confidence, how is she so confident, Mhm. or she just wants to show off, but it doesn't matter. Yes. They're not going to say it to your face. Obviously when it is something bad about you, they're not going to say it on your face. So it doesn't matter if they had thought about that, about me answering. The main thing was I was answering. I got to know what kind of vocabulary I have and how much potential I have. Okay. And then the second one was, I told you that I defined myself in 3 words. Okay. My brand. That brand, The yes. third one was Yakshika Nihar. Hmm. So when I said that so my 2 friends are in Sapphire, so they were in the front only, because it's the second group. Okay. They were in the front. So I said the third point is Yakshika Nayar, because I want to be known by my name. So their faces were nice. Like I could see some faces that were shocked, because Mhm. what I think personally is no one thought about that. Yes. Because all the people were like 3 words, 3 words, 3 words. It needs to be something meaningful. Mhm. But me on the other hand, I was like, Yakshika Nayar is who I am. That is my real identity. Yes. There is a meaning behind it that I have it, so I need to cherish it. So उसके बाद जब when it was lunch break time, so my friend also came and she was like, भाई main character moment हो गया ये तो उस समय बहुत हंसी आई So थी. this is the moment you हाँ, cherished, huh? उस समय बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि एक आई यक्षिका नाज because I want to be known by my name, और फिर दूसरी आई भाई So main was that character. real, or you It was you real. just tried to show that? It was real. It was real, huh? Because I personally like when someone refers to me as Yakshika Nayal, like she's Yakshika Nayal, she's good at this. Yes. Because that is something that I worked hard for. That is not something I get, like it's not something that has been passed on for generation, or Yes. it's hereditary. No. Right, right, That right. is something that I worked hard for and I have always dreamed of, most probably. Mhm. And that is why I think I deserve to be known as Yakshika Nayal at those points. Because if Okay. I am not, then I might feel a little disappointed, because all my hard work. So the workshop was very fruitful, Very. and you got to learn many things, huh? Yeah. So- I also got to know about my passion. यस ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं इस तरह से जब बच्चे वर्कशॉप में इन्वॉल्व होते हैं या बाकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो बहुत कुछ सीखते हैं और शायद खुद के कैरेक्टर को, खुद के पर्सोना को और ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं. करने दो ना, मौज करने दो, हम तो कर रहे हैं भैया.